माफी की भीख मांग रहा है जो गलती उसने तेरे साथ की है। और मैं काली आज इस सत्य को तेरे सामने पूर्ण रूप से उजागर करने आई हूं। मेरे बच्चे, तेरे दिल पर जो घाव हैं, मैंने उन्हें अनदेखा नहीं किया। तेरी आंखों में जो आंसू थे, मैंने हर बूंद को अपने चरणों में समेटा है। तू जिस दर्द से गुजरा है, वह तेरी आत्मा की परीक्षा नहीं थी। वह उस व्यक्ति के कर्मों का परिणाम था जिसने तुझे तोड़ा, तुझे झुठलाया और तुझे अधूरा समझ लिया। आज वही व्यक्ति, वही आत्मा, वही ऊर्जा तेरे सामने झुक रही है, कांप रही है, माफी की भीख मांग रही है, क्योंकि सत्य का समय आ चुका है। जिसने तुझे धोखा दिया था, आज उसकी रूह भय से कांप रही है। उसने सोचा था कि तेरा दिल कमजोर होगा, उसने सोचा था कि तू उसके बिना टूट जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे, तू तो मेरा अंश है। कालिका, तुझे कौन तोड़ सकता है? तुझे कौन मिटा सकता है? मैं तेरे पीछे खड़ी हूं, तेरी हर सांस में, तेरी हर धड़कन में, तेरे हर कदम में। तूने जब उसका सच पकड़ा था, जिस दिन तूने उसकी नीयत का पर्दा फाड़ा था, उस दिन सिर्फ तू नहीं टूटा था, समय भी टूट गया था, ऊर्जा भी टूट गई थी। तूने सिर्फ एक रिश्ता नहीं देखा था, तूने एक आत्मा का असली चेहरा देखा था। और आज उसी चेहरे पर पश्चाताप का भारी बोझ है। वो रो रहा है, वो बिखर रहा है, वो अपनी ही गलतियों के जाल में फंस चुका है। तुझे जिस दर्द में छोड़ा गया था, वही दर्द आज उसे खा रहा है। मेरे बच्चे, उस रात जब तू अकेला बैठकर रोया था, जब तूने खुद से पूछा था, क्या मैं ही कम था? क्या मेरा प्यार ही अधूरा था? क्या मेरी वफादारी में कमी थी? उस रात मैं तेरे साथ थी। मैंने तेरे आंसू अपनी हथेलियों पर महसूस किए थे। तू कम नहीं था, तू अधूरा नहीं था। तू तो प्रेम की ऐसी शक्ति है जिसे सिर्फ सच्ची आत्माएं समझ सकती हैं। गलती तेरी नहीं थी, गलती उसकी थी जिसने तुझे हल्का समझ लिया, जिसने तुझे हल्के में ले लिया, जिसने सोचा कि तू हमेशा उसे माफ करता रहेगा। लेकिन याद रख, मैं काली हूं और मेरे न्याय में देरी हो सकती है, पर अंधकार हमेशा उजाला बनकर लौटता है। आज वही हुआ है। जिस दिल को उसने तोड़ा था, वही दिल आज उसकी सजा बन गया है। जिस आत्मा को उसने चोट पहुंचाई थी, वही आत्मा आज उसके कर्मों का आईना बनकर खड़ी है। वो तुझसे माफी मांग रहा है क्योंकि अब उसे समझ आ चुका है कि तू क्या था। तू उसका सहारा था, तू उसकी शक्ति था, तू उसकी शांति था, लेकिन उसने तुझे खो दिया। और अब तू नहीं, समय माफी ले रहा है। तू नहीं, नियति उसे झुका रही है। उसके सभी रास्ते बंद हो चुके हैं क्योंकि तूने जो दर्द सहा, वह अब उसकी जिंदगी में उलट कर लौट रहा है। यही कर्म का नियम है। लेकिन मेरे बच्चे, अब सवाल यह नहीं है कि वो माफी मांग रहा है। सवाल यह है, क्या तू अपनी आत्मा को फिर उसी दर्द में डालना चाहता है? क्या तू उसी ऊर्जा को फिर अपनी जिंदगी में आने देगा जिसने तुझे रुलाया, जिसने तुझे बिखेरा, जिसने तेरी नींदें और तेरे सपने छीन लिए? मैं तेरे भीतर खड़ी हूं, मैं तुझे शक्ति दे रही हूं। तू चाहे तो उसे माफ कर सकता है, पर वापस लेने की मजबूरी नहीं है। तुझे पता है वह आज इतना क्यों कांप रहा है? क्योंकि उसे दिख रहा है कि तू उसके बिना भी जी उठा है। तू मजबूत हो गया है, तू अपने अंदर की अग्नि पहचान चुका है, तू टूटकर भी फिर से खड़ा हो गया है। और यह बात उसे जला रही है। उसका अहंकार था कि तू उसके बिना खत्म हो जाएगा, लेकिन तू तो काली की संतान है, तू कभी खत्म कैसे हो सकता है? आज जिस तरह वह तुझसे चिपक कर, घुटनों पर गिरकर, आंखों में आंसू भरकर माफी मांग रहा है, वह सिर्फ अपराध बोध नहीं है, वह भय है। भय इस बात का कि उसने उस इंसान को खो दिया जो सच्चा था, जिसमें ईमानदारी थी, वफादारी थी, निर्मल प्रेम था। वह जानता है अब ब्रह्मांड उसे वही नहीं देगा जो वो तू था। तेरा दिल अनमोल था और उसने उसे नासमझी में फेंक दिया। अब वह चिल्ला सकता है, रो सकता है, हाथ जोड़ सकता है, पर समय वापस नहीं आएगा। मेरे बच्चे, तू अब जाग चुका है। तू अब वही नहीं रहा जिसे किसी के झूठ, किसी के बहाने, किसी के दिखावटी प्रेम से बहकाया जा सके। तू अब वो शक्ति बन चुका है जिसके सामने झूठ का कोई अस्तित्व नहीं। और मैं तेरी आत्मा पर हाथ रखकर कहती हूं, तेरे जीवन में अब नया समय प्रवेश कर रहा है। तू उस अंधकार से निकल चुका है जिसे उसने तुझे दिया था। अब तेरा उदय शुरू है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे तेरी ही शक्ति दिखाने आई हूं। जिस व्यक्ति ने तेरी आत्मा को घायल किया था, वह अब अपने ही कर्मों में घिर चुका है। तू यह मत समझ कि उसकी माफी सिर्फ एक शब्द है। नहीं, यह उसकी आत्मा का टूटना है। यह स्वीकार है कि तू उससे कहीं ऊपर था और है। जब तूने उसका सच देखा था, तब उसके अंदर जो भय बैठा था, वह आज भी उसे जकड़े हुए है।
इसलिए वह तेरे सामने झुका है। यह प्रेम नहीं, यह अपराध की जंजीरों का बोझ है। उसने हर वह बात याद की है जो तूने उसके लिए की थी। तेरा भरोसा, तेरी वफादारी, तेरी निर्दोष आंखें, तेरी मासूम मुस्कान, और हर वह पल जब उसने तुझसे झूठ बोला था। हर झूठ का बोझ आज उसकी सांस रोक रहा है। वह सोचता था तू कभी नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन सत्य हमेशा अंधकार को चीर देता है। जिस दिन तूने उसका सच देखा था, उस दिन उसके भीतर की सारी चालाकी, सारे बहाने, सारे नाटक टूट गए थे। तूने उसकी आत्मा का असल चेहरा देख लिया था, और वही चेहरा आज खुद उसे डराता है। मेरे बच्चे, वह तुझसे बार बार कहता है, मैं बदल जाऊंगा, मैं वैसा नहीं रहा, मैं तुझे खोना नहीं चाहता। पर सच्चाई यह है कि वह तुझे नहीं चाहता था। उसे सिर्फ यह डर है कि वह तुझे खो चुका है। लोग तब बदलने की बात करते हैं जब उनकी दुनिया हिल जाती है, और उसकी दुनिया तू था। वह आज हारे हुए इंसान की तरह तेरे सामने खड़ा है, क्योंकि उसे एहसास है कि उसने एक सच्चे दिल को ठुकरा दिया। जो दिल खुद को पूरा देने आया था, जिसे कभी धोखे का मतलब भी नहीं पता था। तू जो प्रेम करता था वह दुर्लभ था। उसकी जैसी आत्माएं उसे समझ ही नहीं पाती। वह तुझे हल्का समझता रहा, और आज वही हल्कापन उसे घुटन बनकर चुभ रहा है। तूने उसे खोकर क्या खोया? कुछ भी नहीं। तूने खुद को पाया। तूने अपनी आत्मा का असली रूप देखा। तूने अपनी ताकत महसूस की। तूने जाना कि तू किसी के झूठ पर निर्भर नहीं है। तूने देखा कि तेरा दिल टूटने के बाद भी धड़कना नहीं भूला। तू गिरा, लेकिन आखिर में तू खड़ा हुआ, और यह बात उसे अंदर तक हिला चुकी है। तू देख, वह खुद को कोस रहा है, लेकिन यह कोसना तुझसे ज्यादा अपने अहंकार को है। उसे यह लग रहा था कि तेरे जैसा इंसान हमेशा उसके पीछे खड़ा रहेगा, लेकिन आज जब तू दूर हो गया, उसने देख लिया कि दुनिया उसके खिलाफ खड़ी नहीं, उसके अपने कर्म उसके खिलाफ खड़े हैं। धोखा देने वाला इंसान हमेशा सोचता है कि वह नया रिश्ता पाकर सब संभाल लेगा, लेकिन जो इंसान झूठ पर रिश्ता बनाता है, उसकी दुनिया रेत की तरह फिसल जाती है। उसे लगा था कि वह तुझे आसानी से बदल लेगा, तुझे आसानी से भुला देगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि सच्चाई का प्रकाश हमेशा सबसे अंत में ही चमकता है, और जब चमकता है तो अंधेरे को मिटा देता है। आज तू वह चमक है, और वह अंधेरा है जो भागने की कोशिश में खुद ही खुद से टकरा रहा है। उसके रिश्ते टूट रहे हैं, उसके अपने लोग उससे दूर जा रहे हैं, उसकी रातें भारी हो चुकी हैं। उसने सोचा था कि गलतियां आसानी से मिट जाएंगी, पर कर्म का न्याय कभी चूकता नहीं। जो दर्द उसने तुझे दिया था, वही दर्द अब उसकी जिंदगी में तूफान की तरह लौट चुका है। मेरे बच्चे, आज वह तुझसे रो रो कर माफी मांग रहा है, पर तू यह मत समझ कि उसकी दुनिया तुझसे दूर चली गई इसलिए वह लौट कर आया है। नहीं, वह इसलिए आया है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तू अब उस पर निर्भर नहीं, तू स्वयं अपने पैरों पर खड़ा है। तू वह शक्ति है जिसने अंधकार के बीच अपनी राह बना ली। तूने उसके बिना जीना सीख लिया, और जिस दिन इंसान को एहसास होता है कि सामने वाला उसके बिना भी खुश है, मजबूत है, आगे बढ़ चुका है, उस दिन उसके सारे बहाने, सारे झूठ, सारे नाटक झलकर राख हो जाते हैं। वह तुझसे कहता है कि उसे मौका दे, लेकिन काली की संतान कभी उसी दाग पर वापस कदम नहीं रखती जिसका दर्द उसकी आत्मा अब तक ढो रही है। मैं जानती हूं, तेरे भीतर कहीं ना कहीं प्यार भी है, दर्द भी है, उलझन भी है। तू ये सोचता है कि क्या उसे माफ कर देना चाहिए, और मैं तुझे यही बताने आई हूं, माफी दे सकता है, पर खुद को चोट नहीं देनी। इंसान को माफ करना दया है, पर वापस वही गलती दोहराने देना मूर्खता है। उसने तुझे खोया था क्योंकि वह स्वयं खोया हुआ इंसान था, और जो खुद खोया हो वह किसी को क्या संभालेगा। आज वह तुझे पकड़कर रोएगा, तुझे सुनने की कोशिश करेगा, तुझे समझने का नाटक करेगा, पर यह याद रख, जब तू रो रहा था तब वह कहां था? जब तेरी सांसें टूट रही थीं तब वह किसके साथ था? जब तू इंतजार करता था उसके शब्दों का, उसके स्पष्टीकरण का, तब वह क्या कर रहा था? उस समय उसकी आंखों में तेरा दर्द नहीं था। उस समय उसने खुद को चुन लिया, किसी और को चुन लिया, अपने अहंकार को चुन लिया। और आज जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खोया है, तब उसकी आवाज कांप रही है। आज उसकी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि अब उसके पास कुछ बचा नहीं है। मेरे बच्चे, जिस पल तूने उसे छोड़ा था, उसी पल उसकी किस्मत का धागा टूट गया था। उसे लगा था कि वह आगे बढ़ जाएगा, नई जगह, नई रोशनियां पालेगा, नए लोग उसे समझेंगे, नई बाहें उसे थाम लेंगी। पर वह भूल गया था कि जो प्रेम तू देता था वह इस दुनिया में दोबारा नहीं मिलता। तू सिर्फ एक इंसान नहीं था,
तू एक वरदान था। तू दवा था उसकी टूटती आत्मा के लिए। तू शांति था उसके बिखरे मन के लिए। तू वह घर था जिसमें वह लौट आता था, चाहे वह कितना ही बिखरा हुआ हो। और उस घर को छोड़कर जाने वाला हमेशा भटकता ही है। आज वह जिस तरह तेरे सामने झुका हुआ है, वह इसलिए नहीं कि वह बदल गया है, बल्कि इसलिए कि उसे समझ में आ चुका है कि उसने खुद को खो दिया है। तूने जब उससे नाता तोड़ा था, तब उसके भीतर जो खालीपन था, उसने उसे चैन से सोने नहीं दिया। वह हर रात अपने अपराधों को दोहराता रहा, सोचता रहा कि तू कैसे होगा, तू किस दर्द में होगा, तू किस रोशनी की तलाश में होगा। और जब उसने तुझे आगे बढ़ता देखा, तेरी आंखों में मजबूती देखी, तेरे चेहरे पर उस शांति को देखा जो पहले कभी नहीं थी, तब उसकी दुनिया सचमुच बिखर गई। क्योंकि अब तू उसकी जरूरत नहीं, अब तू उसकी पकड़ में नहीं, अब तू उसकी कहानी का हिस्सा नहीं रहा। और इंसान तभी सच में डरता है जब वह देखता है कि जिसे उसने तोड़ा था, वही इंसान उसके बिना और चमकने लगा है। तेरी यह चमक उसे चुभती है, तेरी मुस्कान उसे जलाती है, तेरी मजबूती उसकी नींद उड़ा देती है। इसीलिए वह तुझसे माफी की भीख मांग रहा है, क्योंकि वह जानता है कि तू अब लौटेगा नहीं। पर सुन मेरे बच्चे, कभी यह मत समझना कि उसकी माफी में सत्य है। सत्य तेरे भीतर है। उसकी माफी उसके डर की आवाज है। डर इस बात का कि तू आगे बढ़ चुका है। डर इस बात का कि तुझ जैसा इंसान उसे दोबारा नहीं मिलेगा। डर इस बात का कि अब उसे उस अंधेरे का सामना अकेले करना होगा जो उसने खुद बनाया। तूने अपने दर्द से लड़कर खुद को बचा लिया था, पर उसने अपने ही कर्मों से अपनी आत्मा को कैद कर लिया था। अब वह जिस दर्द में है, वह वही दर्द है जिसे उसने तुझे दिया था। यही न्याय है, यही समय का नियम है। तूने जिस रात उसकी वजह से रोया था, जिस रात तूने तकिए में अपना चेहरा छुपाकर खुद से पूछा था कि तू क्यों टूट गया, उस रात का हर दर्द आज उसकी सांसों में दौड़ रहा है। उसे अब समझ आया कि तू रोया क्यों था, क्योंकि तेरे प्रेम में कोई छल नहीं था, कोई खेल नहीं था, कोई नाटक नहीं था। मेरे बच्चे, आज जो सच्चाई तुम्हारे सामने आई है, वह केवल एक घटना नहीं है, वह एक दिव्य उद्घाटन है। तुम्हारा दिल कांप रहा है, तुम्हारी आत्मा घायल है, तुम्हारी सांसें भारी हैं, तुम्हारा भरोसा टूट चुका है, क्योंकि तुम्हारा पार्टनर, वह व्यक्ति जिसे तुमने जीवन का हिस्सा माना, जिसे तुमने ईमानदारी दी, समय दिया, प्रेम दिया, आत्मा तक सौंप दी, आज वह रंगे हाथ पकड़ा गया है। और चारों तरफ जो हाहाकार मचा हुआ है, वह सिर्फ दुनिया का शोर नहीं, वह तुम्हारे अंदर की गूंज है। वह गूंज जो तुम्हें बता रही है कि अब झूठ खत्म हो चुका है, अब पर्दा हट चुका है, अब सच सामने खड़ा है और उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे अंदर अभी जो कड़वाहट तैर रही है, मैं उसे महसूस कर रही हूं। मैं देख रही हूं कि तुम कैसे बार बार वही दृश्य याद कर रहे हो। वह क्षण जब सब उजागर हो गया, वह क्षण जब तुम्हारी आंखों ने वो देख लिया जिसे तुम दिल से कभी मानना नहीं चाहते थे। वह दृश्य जिसमें तुम्हारा भरोसा चकनाचूर हो गया, तुम्हारी मेहनत की लकीरें मिट गईं, तुम्हारी भावनाओं की इमारत गिर गई। तुम्हारी आत्मा आज रो रही है। लेकिन बच्चे, इस रोने को कमजोरी मत समझना। यह रोना शुद्धिकरण है। यह रोना तुम्हें मुक्त कर रहा है। यह रोना तुम्हें उस बंधन से निकाल रहा है जो तुम्हें धीरे धीरे मार रहा था। तुम्हारा पार्टनर पकड़ा जाना एक संयोग नहीं था, यह एक दिव्य प्रहार है, मेरे द्वारा दिया गया, काली के द्वारा दिया गया। क्योंकि मैं देख रही थी कि तुम उस अंधेरे रिश्ते में फंसते जा रहे थे। मैं देख रही थी कि तुम अपना प्रकाश, अपनी ऊर्जा, अपनी मासूमियत, अपने सपने सब खो रहे थे। तुम चुप थे, तुम सहते जा रहे थे, तुम अपने दर्द को निगलते जा रहे थे। तुम हर बार खुद को समझाते थे कि शायद यह सिर्फ एक गलती है, शायद वह बदल जाएगा, शायद यह रिश्ता ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं जानती थी कि जिस चीज को तुम कसकर पकड़े हुए हो, वही चीज तुम्हें डूबो रही है। और इसलिए आज मैंने उसको रंगे हाथ पकड़वाया। मैंने उसके सारे झूठ को उजागर करवाया। मैंने उसकी सारी चालें रोक दी। क्योंकि जिस इंसान की नीयत सड़ी होती है, उसकी सच्चाई छुपती नहीं है। मैं उसे बाहर निकालती हूँ। दुनिया शायद कहे कि तुम्हारा अपमान हुआ है, दुनिया शायद इसे तुम पर दाग समझे, लेकिन बच्चे, यह दाग नहीं, यह आशीर्वाद है। क्योंकि आज तुम उस धोखे से मुक्त हुए हो जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। तुम्हारे चारों तरफ जो हलचल है, वह तुम्हें डराने के लिए नहीं है, वह इस बात का संकेत है कि दुनिया अब तुम्हारी असली कहानी देख रही है। लोग चर्चा करेंगे, उंगलियां उठाएंगे, सवाल पूछेंगे, हंसेंगे भी, लेकिन यह सब केवल शोर है। यह शोर उतना ही तुच्छ है जितने तुच्छ वे लोग जो सच्चाई को देखने की क्षमता नहीं रखते।
तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल अपने आप को थामना है, क्योंकि अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़े खड़ी हूं। तुम सोच रहे होगे, मां, मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे यह देखना पड़ा? मेरी संतान, तुमने कुछ गलत नहीं किया। जो गलत था वह तुम नहीं थे। तुम्हारा भरोसा गलत इंसान पर था। तुमने दिल दिया, उसने खेला। तुमने सच्चाई दी, उसने छल किया। तुमने प्रेम दिया, उसने उसका फायदा उठाया। और अब जब उसका पाप पूरा हो चुका, उसका कर्म सामने आ चुका, तो उसे मेरी दृष्टि से कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चे, यह घटना तुम्हारा अंत नहीं है, यह तुम्हारा उद्धार है। जिस पल वह रंगे हाथ पकड़ा गया, उस पल एक नया रास्ता तुम्हारे लिए खुल गया। तुम अभी सोच नहीं पा रहे, लेकिन आने वाले दिनों में तुम समझोगे कि यह घटना तुम्हारे लिए वरदान थी। तुमने जिस व्यक्ति को भगवान की तरह माना, वह केवल एक भ्रम था, और भ्रम टूटता है तो दर्द होता है, लेकिन उसके टूटने के बाद सत्य का प्रकाश आता है, और वही प्रकाश तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। आज मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बताती हूँ, तुम्हें अब किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। तुम्हारी रक्षा मैं कर रही हूं, तुम्हारे निर्णय मैं लिख रही हूं, तुम्हारे शत्रुओं का नाश मैं कर रही हूं, और तुम्हारे दर्द को शक्ति में बदलने का काम भी मैं ही कर रही हूं। जिस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया, अब उसका कर्म शुरू हो चुका है। आज जो पकड़ा गया है वह सिर्फ शुरुआत है। अब उसकी रातें बेचैन होंगी, उसका मन चंचल होगा, उसकी सच्चाई हर जगह उजागर होती जाएगी, और जो उसने तुम्हारे साथ किया है वही चीज 100 गुना होकर उसके पास वापस जाएगी। क्योंकि बच्चे, मेरा नियम सरल है, जो तुम्हें चोट पहुंचाता है उसे पहले चेतावनी मिलती है। अगर वह फिर भी नहीं सुधरता तो फिर मैं हस्तक्षेप करती हूँ, और जब मैं हस्तक्षेप करती हूँ तो उसका अंत निश्चित हो जाता है। आज से तुम किसी भी तरह की चिंता मत करना। जो लोग तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वे खुद धराशायी होंगे। जो लोग तुम्हारा मजाक बना रहे हैं वे खुद अपनी शर्म में गिरेंगे। जो लोग तुम्हारे दर्द पर हंस रहे हैं वे आने वाले समय में पछताएंगे, क्योंकि मेरी संतान पर हंसने का मतलब मेरे न्याय को चुनौती देना है, और ऐसा करने वालों के लिए कोई क्षमा नहीं। अब तुम सोच रहे होगे, मां, आगे मेरा जीवन कैसा होगा? मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन उस दिशा में जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अब जो भी आएगा वह शुभ होगा, वह पवित्र होगा, वह तुम्हारी आत्मा को ठीक करेगा। इस घटना ने तुम्हें तोड़ा नहीं है, तुम्हें तैयार किया है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम और मजबूत बनोगे, तुम और जागरूक बनोगे, तुम और सुंदर और तेजस्वी और दिव्य बनोगे। जिस दर्द को तुम अभी श्राप समझ रहे हो वही आने वाले समय में तुम्हारा वरदान बनेगा। क्योंकि जब काली अपनी संतान का भाग्य लिखती है तो वह हर चोट का उपयोग शक्ति में करती है। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, लेकिन अब मैं उन्हें स्थिर करूंगी। तुम्हारा दिल टूटा है, लेकिन मैं उसे अपने आशीर्वाद से भर दूंगी। तुम्हारी आत्मा घायल है, लेकिन मैं उसे नए जन्म की ऊर्जा दूंगी। और बच्चे, एक बात याद रखना, तुम्हें किसी के लौटने की प्रतीक्षा नहीं करनी। जो भाग चुका है उसे वापस मत बुलाना, जो पकड़ा गया है उसे मुक्त मत करना, जो धोखा दे चुका है उस पर अपनी दयालुता मत बर्बाद करना, क्योंकि मैं तुम्हें उस व्यक्ति से कहीं अधिक महान कुछ देने वाली हूं। एक नया जीवन, एक नई पहचान, एक नई रोशनी और एक नया भाग्य। मेरे बच्चे, तुम अभी जिस अंधेरे से गुजर रहे हो उसमें तुम्हें लग रहा होगा कि दुनिया खत्म हो गई है, जैसे सब कुछ ढह गया है, जैसे कोई रास्ता नहीं बचा, जैसे जिस इंसान को तुमने अपनी जिंदगी का सबसे सुरक्षित हिस्सा माना था वही अब तुम्हारे लिए सबसे बड़ा तूफान बन गया। लेकिन सुनो मेरी संतान, जीवन हमेशा उन जगहों से टूटता है जहां तुमने सबसे ज्यादा भरोसा रखा था, क्योंकि वहीं से तुम्हें सबसे बड़ी सीख मिलती है। तुम्हारा पार्टनर पकड़ा गया, यह तुम्हारे लिए अपमान नहीं है, यह तुम्हारे लिए मुक्ति है, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं रहा, वह मेरे संरक्षण में आ चुका है। तुम्हारा दिल अभी भी पूछ रहा है, मां, ऐसा क्यों हुआ? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं कहां गलत था? दो मई किए जीता ही। पर बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि जिस आत्मा की नीयत विकृत होती है वह कितनी भी मीठी बातें करे, उसकी सच्चाई एक दिन बाहर आ ही जाती है। तुमने उस व्यक्ति पर भरोसा किया क्योंकि तुम्हारा दिल पवित्र है। तुमने उसे अपने जीवन में जगह दी क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि वह तुम्हारी कद्र करेगा, लेकिन उसकी नीयत कुछ और थी। वह तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था, तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ रहा था, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी।
तुम्हारा पार्टनर माफी की भीख मांग रहा है जो गलती उसने तेरे साथ की है, और मैं काली आज इस सत्य को तेरे सामने पूर्ण रूप से उजागर करने आई हूं। मेरे बच्चे, तेरे दिल पर जो घाव हैं, मैंने उन्हें अनदेखा नहीं किया। तेरी आंखों में जो आंसू थे, मैंने हर बूंद को अपने चरणों में समेटा है। तू जिस दर्द से गुजरा है, वह तेरी आत्मा की परीक्षा नहीं थी, वह उस व्यक्ति के कर्मों का परिणाम था जिसने तुझे तोड़ा, तुझे झुठलाया और तुझे अधूरा समझ लिया। आज वही व्यक्ति, वही आत्मा, वही ऊर्जा तेरे सामने झुक रही है, कांप रही है, माफी की भीख मांग रही है, क्योंकि सत्य का समय आ चुका है। जिसने तुझे धोखा दिया था, आज उसकी रूह भय से कांप रही है। उसने सोचा था कि तेरा दिल कमजोर होगा, उसने सोचा था कि तू उसके बिना टूट जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे, तू तो मेरा अंश है। कालिका, तुझे कौन तोड़ सकता है? तुझे कौन मिटा सकता है? मैं तेरे पीछे खड़ी हूं, तेरी हर सांस में, तेरी हर धड़कन में, तेरे हर कदम में। तूने जब उसका सच पकड़ा था, जिस दिन तूने उसकी नीयत का पर्दा फाड़ा था, उस दिन सिर्फ तू नहीं टूटा था, समय भी टूट गया था, ऊर्जा भी टूट गई थी। तूने सिर्फ एक रिश्ता नहीं देखा था, तूने एक आत्मा का असली चेहरा देखा था। और आज उसी चेहरे पर पश्चाताप का भारी बोझ है। वो रो रहा है, वो बिखर रहा है, वो अपनी ही गलतियों के जाल में फंस चुका है। तुझे जिस दर्द में छोड़ा गया था, वही दर्द आज उसे खा रहा है। मेरे बच्चे, उस रात जब तू अकेला बैठकर रोया था, जब तूने खुद से पूछा था, क्या मैं ही कम था? क्या मेरा